एवरीवन, मैं हूँ कविता पटेल, आपकी अपनी ऑनलाइन गुरु। और आज आप देख सकते हो कि मैंने जो ब्यूटीफुल सा मेकअप किया है उसके पीछे जो रीजन है वो है आज 26 जनवरी है। और 26 जनवरी और उसी लिए हम लोग आज क्या कर रहे हैं, आज हमने लाइव सेशन किया है इंस्टाग्राम पे। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि कई सारे ऐसे लोग हैं या काफी लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं, क्या रीजन है 26 जनवरी को मनाने का। ओके, एज ए मेकअप आर्टिस्ट जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेकअप ही करते रहूं। मैं भले एज ए मेकअप आर्टिस्ट अपना काम दिखा रही हूँ, बट हूँ तो मैं इंडियन, और इंडिया के बारे में हमें कुछ बातें पता होनी जरूरी है। मैंने बहुत कुछ यहाँ पे नोट करके रखा है, यहाँ पे भले मैंने रखा है बट कुछ चीजें मैंने ना ऐसे पूरी रट्टा मार ली है कि भाई ये बात मुझे पता होनी चाहिए और ये मेरे इंडिया को लेके है तो मुझे पता होना बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं कि इंडिया जो है वो क्यों 2 बार मनाता है और क्यों 2 दिन इंडियन झंडा जो है उसे फहराया जाता है और क्या रीजन है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 26 जनवरी कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू किया गया और कब शुरू किया गया। ओके, तो हम बात करेंगे कि पहली बात तो काफी सारे लोगों को पता है और हम लोगों को भी ये बात तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है। हम लोगों को ये बात तो पता ही है कि हमारी जो मातृभूमि थी उस पर ब्रिटिश लोगों का कई वर्षों से उन लोगों की यहाँ पे हम लोग उनके अधीन थे, मतलब उनकी हुकूमत हम पे चलती थी। ब्रिटिश जो लोग थे उन लोगों की हुकूमत हम पे चलती थी। ठीक है, उस समय एक्चुअली बोला जाता था कि मतलब ब्रिटिश लोगों का बोलना ऐसा था कि आपको हम जो कहेंगे वो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप हमारी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, हम जो बोल रहे हैं उसको नहीं समझेंगे या वो नहीं उसका पालन नहीं करेंगे, अगर हम नहीं करते थे तो हमारे इंडियंस को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था या फिर हम लोगों पे काफी सारे अत्याचार किए जाते थे। मैं इंडियंस की बात कर रही हूँ। फिर ऐसे करते करते काफी साल निकाले, बहुत सारे वर्षों के बाद में, काफी सारे साल गुजर जाने के बाद में हमारे जो इंडिया के भारतीय स्वतंत्र सेनानियों जो थे, भारतीय स्वतंत्र सेनानी जितने भी थे, उन सभी लोगों ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे जीव के त्याग देने के बाद में एक दिन ऐसा आया जिस दिन हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हुआ था और वो दिन था 15 अगस्त 1947, मतलब कि 15 अगस्त 1947। इस दिन हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ था, जिसके पीछे काफी लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है। भारतीय स्वतंत्र सेनानी जो है उन्होंने बहुत मेहनत की है, उसके बाद हमें इस साल जो है वो स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, उसके एग्जैक्ट 2.5 साल के बाद में, मतलब कि 2 साल 11 महीने और 18वें दिन हम लोगों का जो 26 जनवरी जिसको हम बोलते हैं, मैं आज इसके बारे में बात कर रही हूं। इस दिन हमारे भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा में पास किया गया था। ओके, मतलब 26 जनवरी जो है उस दिन भारतीय संविधान जो है, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रही हूं, इसको इस दिन हमारे भारतीय संविधान में पास किया गया था। अगर पास करने की मैं टाइम की बात करूं तो इस दिन जो टाइम था, सबसे पहला जो टाइम था कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान को पास करने का जो टाइम था वो था सुबह के 10:18 का, जिस टाइम पे 26 जनवरी 1950 में ये पहली बार पास किया गया था और उसका टाइम था 10:18। एग्जैक्ट 6 मिनट के बाद में, मतलब 10:24 पर हमारे भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने सबसे पहली बार, जो इंडिया का सबसे पहला राष्ट्रपति था या थे, उन्होंने 10:24 पे उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में पहली बार शपथ ली थी। ये हो गया हमारा इंडिया में जो 26 जनवरी है वो क्यों मनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा रीजन। अब हम बात करें तो हमारा संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, तो संविधान एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी और काफी हमने मेहनत की। उसके बाद में 2 साल
11 महीने और 17 दिन के बाद में हमने ये बनाया। कम से कम 308 लोगों की हमारे लिखित संविधान पे साइन किया गया था और उसके बाद में ये जो संविधान है ये लागू हुआ था। अगर संविधान की बात करें तो संविधान मतलब क्या होता है, काफी लोगों के दिमाग में शायद ये भी आ रहा होगा कि संविधान क्या मतलब जो नीति नियम होते हैं, ऐसे कोई नीति नियम जिसके पालन करने से हमारा जो भी हमारे मानवीय अधिकार है या फिर हमारे जीवन में कुछ हमारी इंडिया के अच्छे के लिए हमने ये चीज की थी, जिसको हम संविधान बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिन हम बोलते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिन का अर्थ जो है उसका मतलब ये है कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाए गए शासन। ठीक है, शासन की मैं बात कर रही हूँ, रूल्स जो होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। आई नो, मुझे पता था काफी सारे लोग जब तक हम मेकअप करेंगे तब तक बहुत इंटरेस्टेड होके देखेंगे, बट जब हमारे हिस्ट्री की बात आती है तो हिस्ट्री में काफी सारे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बट ये रियलिटी है। आपको हमारी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए और मुझे बहुत इंटरेस्ट है, चाहे मेकअप की हिस्ट्री हो, चाहे इंडिया की हिस्ट्री या कोई भी बात की हिस्ट्री हो, मैं थोड़ा सा उसमें रुचि रखती हूँ और मैं उसे जानना भी पसंद करती हूँ। ठीक है, भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक संविधान होता है लिखित रूप में और एक संविधान होता है अलिखित रूप में। ओके, हमारा जो संविधान है वो लिखा गया है और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान भारत का माना जाता है और सबसे छोटा संविधान जो लिखित रूप में है वो माना जाता है मोनाको का। इससे पहले अमेरिका का जो था वो माना जाता था, बट अभी माना जाता है मोनाको का संविधान जो सबसे बड़ा उसे माना जाता है, छोटा माना जाता है। हम अगर बात करें तो हमारे भारत के संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था, सबसे पहले संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका नाम था। और ये हमारे पहले संविधान समिति के पहले अध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, वो तो हमने बता दिया। अब 26 जनवरी को क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग लाइव स्टॉप करेंगे। 26 जनवरी जो है उस दिन राष्ट्रपति जो है वो राजपथ पे, भारतीय राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं उनके द्वारा झंडा जो है वो फहराया जाता है, इंडिया का तिरंगा फहराया जाता है और उस दिन राष्ट्रगान भी वहां पे गाया जाता है और राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। और उसके बाद की अगर बात करूं तो राष्ट्रपति के द्वारा विशेष सम्मान जो है वो लोगों को दिए जाते हैं, जैसे कि कीर्ति चक्र हो गया, जैसे कि अशोक चक्र हो गया, ये सब जो सम्मान है ये दिए जाते हैं। उसके अलावा और कई सारे बहादुर बच्चे होते हैं जो हमारे इंडिया में बहादुरी कर चुके होते हैं या बहादुरी का इनाम उनको उस दिन राष्ट्रपति जी के हाथों से दिया जाता है। हम अगर बात करें 26 जनवरी को और क्या विशेष होता है तो इस दिन जल सेना, थल सेना और वायु सेना अपनी अपनी टुकड़ियों में यहाँ पे रैली करती है। बहुत सारी रैलियां यहाँ पे निकलती है। जो थल सेना भी अपना अपने हिसाब से वो अपने काम करती है, रैली उनकी अलग अलग तरीके से वहां पे दिखाई जाती है। मैंने खुद 2011 में और 2012 में मैं दिल्ली में जब थी तब मैंने भी ये रैली देखी है और ये जो रैली है ये इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक की जाती है, जो राजपथ है वहां पे की जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या अंतर होता है दोनों में। ठीक है, 15 अगस्त में और 26 जनवरी की हम बात करें तो दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों भी हम मनाते हैं, दोनों के बीच में कुछ तो अंतर होगा। मैं छोटे से अंतर में ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं आपको अंतर बता देना चाहती हूँ। पहले तो मुझे बताइए कितने लोगों को ये सुन के अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी हमारा जो लाइव सेशन है वो मैं स्टॉप करने वाली हूँ और कुछ 2 बातें ऐसे बताऊंगी जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे इंडिया के लिए। 15 अगस्त जो है वो हमारा शुरू हुआ था 1947 में, मतलब कि 15th ऑफ अगस्त 1947 में सबसे पहली बार ये शुरू हुआ था। ठीक है, इस दिन हमें आजादी मिली थी। मुझे काफी सारे लोगों को अच्छा लग रहा है।
और भी मैं कुछ इसके बारे में बोल देती हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, और आपके बच्चे अगर नहीं जानते हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है या 26 जनवरी स्पेशली क्यों मनाया जाता है, तो ये मैं आज आपको ये जो वीडियो है ये आप उनको सुना सकते हो। और ये हमारा जो वीडियो है ये हमारे YouTube चैनल में सेव रहेगा। हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी YouTube चैनल है कविता पटेल मेकओवर। और हमारे इंस्टाग्राम की बात करें तो आप लोग तो यहाँ पे हो ही, बट हमारे इंस्टाग्राम चैनल भी कविता पटेल मेकओवर के नाम से ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज आई एम इंडियन। थैंक यू सो मच। यस, हम भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करते। ऑलवेज यू आर रॉक। थैंक यू सो मच सोमिया जी। सो अभी मैं अगेन आपको बता देती हूँ दो डिफरेंस 15 अगस्त में और 26 जनवरी में कौन से डिफरेंस होते हैं, क्या होता है 15 अगस्त में और क्या होता है 26 जनवरी में। 15 अगस्त की बात करें तो ये शुरू हुआ था 1947 से 15 अगस्त, ठीक है, जिसे हम इंडिपेंडेंट डे बोलते हैं। और 26 जनवरी जो है वो शुरू हुआ है 1950 से, ठीक है, जो हम रिपब्लिक डे के नाम से हम लोग उसको एंजॉय करते हैं या फिर हम मनाते हैं, जो आज हमारा है 26 जनवरी। ओके, 15 अगस्त की हम बात करें तो 15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री वो हमारे बने थे 15 अगस्त को, और उसी दिन उन्होंने शपथ भी ली थी, शपथ ग्रहण की थी हमारे इंडिया के पहले प्रधानमंत्री के नाम से, ठीक है। एंड 15 अगस्त के झंडा जो है हमारा, जो झंडा लहराया गया था उस दिन लाल किले से लहराया गया था और फहराया गया था या फिर लहराया गया था, जो सबसे पहला हुआ था। मैं उस दिन की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू जी जो है उनके हाथों से वो काम किया गया था, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब हम आते हैं 26 जनवरी पे। 26 जनवरी जो है उस दिन संविधान लागू किया गया था, जो एग्जैक्ट 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद, मतलब 18वें दिन ये हुआ था, जो जिस दिन हमारा भारतीय संविधान जो है वो बना था। और उस दिन सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे इंडिया को मिले थे, हमारे भारत को मिले थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और उन्होंने उस दिन जो राष्ट्रपति के नाम पे पहले उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। और उस दिन से अब तक 26 जनवरी को हमेशा राजपथ पे जो परेड होती है या फिर जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है या फिर जो भी पुरस्कार या सम्मान दिए जाते हैं, उसी दिन से ये चलता आ रहा है, ठीक है। दोनों दिन झंडा फहराने की बात करें तो दोनों भी दिन झंडा फहराया जाता है। दोनों भी दिन ऐसा है जिसमें झंडा फहराया जाता है, अलग अलग लोगों के द्वारा फहराया जाता है। अगर हम 15 अगस्त की बात करें तो उस दिन प्रधानमंत्री से फहराया गया है, और दूसरी 26 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रपति ने फहराया था, ठीक है। बट दोनों झंडे को फहराने के बीच का फर्क जो है वो भी जानना जरूरी है। तो मैं बता दूं, सबसे पहला 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है, वो जो झंडा है वो नीचे रहता है। पहले क्या होता है, वो नीचे की ओर रहता है, फिर धीरे धीरे उसे ऊपर लिया जाता है, और फिर टॉप लेवल पे जब वो जाता है उसके बाद उसे फहराया जाता है। ये होता है 15 अगस्त को। लेकिन वही अगर आप 26 जनवरी को देखोगे तो 26 जनवरी को क्या होता है, 26 जनवरी को झंडा जो है वो ऊपर ही रहता है, सिर्फ उसे फहराया जाता है। ये दोनों के बीच में फर्क है, 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में। अब हम आते हैं हमारे झंडे के ऊपर, हम आए ही है तो झंडे के ऊपर एक बात कर लेते हैं। काफी लोगों को शायद ये तक नहीं पता होगा कि हमारा झंडा जो है वो किसने डिजाइन किया है। जल्दी से बताइए, 2 मिनट में आपको दे रही हूं कि हमारा इंडिया का जो झंडा है वो किसने डिजाइन किया था। मुझे इसका आंसर चाहिए, 1 मिनट में बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने आज बोला था कि मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि संविधान जो है वो क्या होता है, या फिर 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। काफी लोगों को नहीं पता था, ठीक है मैम। ओके, मेरे को पप्पिया शप्पिया दी जा रही है ना। जो बातें मैंने आपको बताई है वो आप लोगों को नहीं पता थी, आपको सिर्फ इतना ही पता था कि संविधान जो है ये इस दिन लागू किया गया था। चलो, सो मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमारा इंडियन जो झंडा है उसको सबसे पहले किसने डिजाइन किया था। तो इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने, जो सबसे पहले इन्होंने डिजाइन किया था। ओके, ये हो गया सबसे पहला आंसर कि किसने इंडियन झंडा जो है वो डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया जी ने।
आपका आज मेरा काम था आपको सिर्फ मेकअप दिखाना, बट एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको मेकअप तो दिखा ही रही हूँ, लेकिन मेरा काम है अगर मेरे तरफ से शायद कितने भी लोगों को OMG कभी ध्यान ही नहीं दिया, 15 अगस्त और 26 जनवरी में अलग अलग तरीके से फ्लैग को लहराया जाता है या फहराया जाता है। कितने लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा? दोनों भी दिन अलग अलग तरीके से झंडा जो है वो लहराया जाता है या फहराया जाता है, और दोनों भी दिन अलग अलग रीजन है झंडे को फहराने का, ठीक है। सो पहला जो हमारा डिजाइन किया, मतलब सबसे पहले जो डिजाइन हमारे इंडियन झंडा है उसको डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया जी ने। अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे झंडे में पहले ये 3 कलर नहीं थे, ठीक है। हमारे इंडियन तिरंगे में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कलर थे, और वो 2 कलर थे, एक कलर था रेड और दूसरा कलर था ग्रीन। हमारा इंडियन तिरंगा जो है वो ये 2 कलर से पहले बना था, रेड और ग्रीन कलर से, इसके अलावा दूसरे कोई भी कलर उसमें नहीं थे। और अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो सबसे पहले आई डोंट नो कितने लोगों को ये पता है कि तब सिर्फ 2 ही कलर थे, ठीक है। 2 कलर जो रेड और ग्रीन कलर का सिर्फ हमारा झंडा था। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में जब पिंगली वेंकैया जी ने महात्मा गांधी के सामने ये झंडा जो है हमारा तिरंगा जो है उसको रखा गया, तब हमारे महात्मा गांधी जो है उन्होंने बताया कि बीच में तुम व्हाइट कलर को ऐड करो या फिर व्हाइट पट्टी जो है, व्हाइट शेड जो है उसको ऐड करो। तब जाके व्हाइट शेड को ऐड किया गया और जो रेड कलर है उसको थोड़ा सा लाइट करके मतलब ऑरेंज पे लाया गया। और उसके बाद हमारा झंडा जो है उसमें 3 कलर बने थे, जो था ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन कलर का। बट ये जो बीच में अशोक चक्र है उसके जगह पे सबसे पहले होता था चक्रा, जो गांधी जी घुमाते थे, चक्रा ही था ना वो, जिससे वो लोग कपास जो है वो बनाते थे, उसको आई थिंक जो चरखा, हाँ थैंक यू। सो जो चरखा था वो पहले हमारे इंडियन फ्लैग में बीच में रहता था यहाँ पे, ठीक है। तब अशोक चक्र नहीं था, तब इंडियन फ्लैग जो था उसमें चरखा था। बट कुछ दिनों के बाद में वो चरखा जो है वो भी वहां से निकाल के अशोक चक्र जो है इसे ऐड किया गया है। और उसके बाद में तब से लेके अब तक हमारा इंडियन झंडा जो है या जो हमारा इंडियन फ्लैग जो है वो इस तरीके से हमें दिखता है, जैसे हम सभी लोगों को बहुत बहुत ज्यादा प्यार है और हम सभी लोग इसको बहुत मान सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमारे इंडिया से, हमारे इंडियन लोगों से। सो ये था हमारा आज का गुरु ज्ञान। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ बातें मैंने आज ऐसी बोली है जो आज तक आपने सुनी भी नहीं होगी। इवन सच कहूँ तो जब मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे भी कुछ नई चीजें सुनने में और समझने को मिली। तो जितना मैंने सुना, मैंने सोचा आज मैं अपनी इंस्टाग्राम फैमिली के साथ में ये शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि हमें सिर्फ इतना पता होता है कि आज के दिन संविधान लागू हुआ था, आज के दिन जो 1950 में हमने संविधान लागू किया था, 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी, इतना ही हमें पता होता है। इसके बाद इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता है। तो क्या हम एज ए इंडियन होने के नाते हमारे जो पूर्वज है जिन्होंने इतनी सारी कुर्बानियां दी है, कैसे कैसे हमें आजादी मिली है, किस तरीके से हमारा संविधान बना है, ये जानना हमारा कर्तव्य बनता है या हमें जरूरत है इस बात को जानने की। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। होप सो आप सब लोग खुश होंगे आज के मेरे इस छोटे से सेशन से। मैं चाहूंगी कि आप लोग अगर इसको देखना चाहते हो और अगर आपको इसको सुनना है, आपके बच्चों को सुनाना है कि क्यों हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्यों हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी जो है वो क्यों मनाते हैं, ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको उनको सुनाना है तो जरूर आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और ये वीडियो उनको जरूर दिखाइएगा, ठीक है। वंदे मातरम सभी लोगों को रिक्रिएट लोग करके किस पेज पे भेजना है, इसी पेज पे आपको हमें मेंशन करना है। थैंक यू मैम, गिविंग नॉलेज, थैंक यू सो मच डियर। हैप्पी रिपब्लिक डे सभी लोगों को। मैम लव यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच डियर। ओके सो अगर आप हमारे क्लासेस करना चाहते हो तो आने वाले
1 एंड 2 फरवरी 2022 को हमारे क्लासेस होने वाले हैं 2 दिन के, वैनिटी नॉलेज एंड मैं उसमें 3 लोग दिखाने वाली हूँ। तो जिनको भी क्लास करना है जल्दी से हमारे क्लासेस अटेंड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए हमारे क्लास की फीस है। और ऑफलाइन क्लास की बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे बहुत सारे होते रहते हैं। मुंबई में भी हमारा अभी 7 दिन का ऑफलाइन क्लास होने वाला है मार्च में, और सूरत में भी हमारा क्लास होने वाला है। जिनको भी क्लासेस करने हैं मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप नंबर ले लीजिए जल्दी से। इसमें रंग लाल के लिए और चलो, तो मैं अभी आपको बता रही हूं नंबर, ठीक है। 9712351149, ठीक है। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, प्राउड टू बी इंडियन। थैंक यू सो मच मैम फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच डियर। सो अभी हम चलते हैं और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे। यस ऑफ कोर्स मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट में अपना काम तो आपको दिखाऊंगी, बट जब मुझे ऐसा लगे कि मुझे कुछ आपको बताना है या कुछ हिस्ट्री के बारे में या कोई ऐसी पॉइंट, जैसे कि आप सोच सकते हो मैं अगर एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी मैं काम कर रही हूँ तो मैं पूरा उसमें भी घुस जाती हूँ। अगर आप हमारे वैनिटी का क्लास भी कर रहे हो तो आपका उसमें बहुत बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट के बीच में जाके, बीच में मतलब मैं डिब्बे में घुसने नहीं वाली हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर की कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हो जिसके बारे में भी शायद मैं बोलने वाली हूँ। भारत माता की जय, गुरु कविता मैम की जय। थैंक यू सो मच ईशा जी। बस मेरे से जितना हुआ मैंने ट्राई किया कि आप सब लोगों को मैं बता सकूं, और होप सो आपने कुछ तो पॉइंट ऐसे सुने होंगे पहली बार जो अब तक आपको पता नहीं थे। ओके, किसी ने और भी कुछ लिखा है, मैम आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत सारे लोग आए, बैड वर्ड्स बोले, बट आपने ध्यान नहीं दिया और बहुत मस्त इंफॉर्मेशन दी आपने। लव यू, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। भाई बैड वर्ड बोलने वाले तो मिलते रहते हैं, पर उनके वजह से हम खुद पे अगर असर हम करते रहे तो फिर जिंदगी जिएंगे कैसे। ओके, तो ओके, मुंबई के क्लास के बारे में काफी लोग पूछ रहे हैं, तो उसके लिए हमने ब्रोशर पोस्ट किया। उसका नंबर, उस पे जो नंबर है उस पे आप कॉल कर लीजिए। 7 दिन का क्लास है, और ये जो 7 दिन का क्लास, सॉरी 7 है ना, हाँ 6 दिन का क्लास सूरत में है, 7 दिन का क्लास मुंबई में है, और दोनों में भी अकोमोडेशन और फूड हमारे तरफ से एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिया जाएगा। और सबसे प्लस पॉइंट अगर मुंबई की मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 स्टार रिसोर्ट में क्लास होने वाला है, जहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा वेट मत कीजिए। हम लोग बहुत सारा मेकअप मतलब एंजॉय भी करेंगे और बहुत कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और सूरत में आना है तो सूरत के क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सूरत के क्लास 6 दिन के हैं, 35,000 फीस है। ऑलरेडी हमारे 9 स्टूडेंट हो चुके हैं, हम सूरत के लिए सिर्फ 21 सीट लेने वाले हैं। ओके, और यस ऑफ कोर्स एक बात कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना हो तो वापस मैं एक नंबर दे रही हूँ, 9712351149। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और जल्दी से आ जाइए हमारे क्लास में। 8 अप्रैल को हम आ रहे हैं जयपुर में, और 8 अप्रैल का जो हमारा सेमिनार है 1 दिन का, अभी तक उस ग्रैंड सेमिनार के बारे में मैंने बोला नहीं है, बट आज मैं बोल रही हूँ। सोमिया जी जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजर है, और वो ब्रोशर बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। सो 8 अप्रैल को हम आ रहे हैं जयपुर में, बहुत ही सारे टेक्निक्स और टिप्स के साथ में एक बड़ा सा बिग वाला सेमिनार लेके जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सोमिया जी। तो आ जाइएगा सभी लोग, जिनको भी बनना है सीरियसली सूरत जाओ, देखो रियलिटी वो क्या, शी इज डाउन टू अर्थ पर्सन। थैंक यू सो मच सोमिया जी, आप हमारे यहाँ पे आए थे और आपको होप सो लास्ट टाइम बहुत अच्छा लगा होगा। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप मेरे यहाँ पे आओ और यहाँ पे आ जाओ, बट इतना जरूर है, यहाँ पे आने के बाद में आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, और आपको काफी मजा आएगा यहाँ पे क्लास करके, और आपके जो डाउट्स थे वो भी क्लियर होने वाले हैं, और आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत कुछ आप सीखोगे हमारे से। सो अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो जरूर आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे यहाँ पे क्लासेस के लिए आइए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आप एक बार आके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है वो किस तरीके से सिखाया जाता है और क्या होता है। ओके, तो अभी हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हम बहुत जल्दी लाइव आएंगे, और
कितने लोग चाहते हैं कि मैं मॉडल पे मेकअप करूं? जल्दी से बताओ, फास्ट फास्ट। हम एक बार मॉडल पे मेकअप दिखाएं, क्योंकि काफी बार मैं हमेशा खुद पे ही आई मेकअप करती हूँ या खुद पे ही मैं मेकअप दिखाती हूँ। तो अब हम एक बार फ्री सेमिनार करने वाले हैं। कितने लोग चाहते हैं कि फ्री सेमिनार आपको देखना है? फास्ट। ऑनलाइन में वेबिनार की बात कर रही हूँ। ऑनलाइन कितने लोग देखना चाहते हैं? टेक केयर मैम, थैंक यू, थैंक यू, बाय मैम। हाँ जी, बाय बाय। निशा, हेलो निशा जी। ओके, काफी सारे लोग देखना चाहते हैं। मी ओके, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको देखना है तो आ जाइए, आप लोगों को देखना है तो जल्दी से। ओके, सो मैं बहुत जल्दी प्लानिंग करने वाली हूँ फ्री वेबिनार का। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे और काफी आप लोगों को मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था मैडम प्लीज आप एक बार मॉडल पे मेकअप दिखाओ ना, हम आप पे तो देखते ही है, आपको देखने का मन तो हमारा हमेशा करता ही है, आपको हम देखते रहते हैं, बट हम चाहते हैं कि हम मॉडल पे भी एक बार वेबिनार आपका देखें, जो हमने लास्ट टाइम फ्री वेबिनार किया था, आपको याद हो तो। उसके सारे नियम जो थे वो आपको लागू करने थे और वो सब लोगों ने बहुत अच्छे से सभी नियम को पाला था। और यस ऑफ कोर्स इस बार भी हम ऐसा कुछ प्लानिंग करने वाले, बहुत जल्दी हम आएंगे। कौन सी डेट पे होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो भी हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे बारे में बताइएगा जरूर। अगर आपको हम पसंद आते हैं, हमारा काम पसंद आता है, तो आपको मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम हमारे इंस्टाग्राम के बारे में या हमारे बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइए, ताकि वो लोग भी हमें फॉलो कर सके या वो लोग भी हमें देख के कुछ सीख सके, ठीक है? आई एम एक्साइटेड फॉर मेकअप एंड वैनिटी नॉलेज क्लास। बहुत सारी बातें आप सीखने वाले हो मेकअप एंड वैनिटी नॉलेज क्लास में। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि कौन से फाउंडेशन शेड्स रखने चाहिए, अगर आप कश्मीर से हो तो कौन से रखने चाहिए, आप मध्य प्रदेश से हो तो कौन से रखना चाहिए, अगर आप साउथ इंडियन हो तो कौन से रखने चाहिए, अगर आपको लगता है कौन सा ट्रांसल्यूशन पाउडर आपको अपनी वैनिटी में लेना चाहिए, तो वो भी इस क्लास में आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको लग रहा है ब्लशर कौन सा लेना चाहिए, एक ही ब्लशर अगर लेना है तो कौन सी पैलेट हमें लेनी चाहिए, कौन से लिप शेड हमें लेने चाहिए सिलेक्टेड, जिससे हमारा वैनिटी जो है उसमें हमें ज्यादा कुछ जरूरत ना पड़े। अगर हम सिर्फ ब्राइड रेडी करते हैं तो ब्राइड के लिए कौन से शेड होने चाहिए, एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करते हैं तो एज ए मेकअप आर्टिस्ट कौन से शेड्स होने चाहिए, वो सब डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सारा नॉलेज आपको दिया जाएगा और ये जो नॉलेज है मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ, या मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैं इसमें बहुत डीपली बातें, डीपली नॉलेज देने वाली हूँ। आप खुद सोचिए, इतनी सी वैनिटी होती है और उसको मैं कंटिन्यू 7 या 8 घंटा में आपको सिखाने वाली हूँ। मतलब मजाक की बात नहीं है, इसमें आपको बहुत सारा डीप नॉलेज मिलने वाला है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि वैनिटी में ऐसा क्या सिखाएंगे तो हम वैनिटी का क्लास करें, आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये क्लास नहीं करना चाहिए, तो आप सबसे ज्यादा पछताने वाले हो। क्योंकि अगर आपको एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है या ब्यूटिशियन बनना है तो सबसे पहला आपको यही सीखना चाहिए कि आपको अपनी वैनिटी में क्या ऐड करना है, आपकी वैनिटी में क्या होना चाहिए। ये जरूर याद रखिएगा। 3 cheers फॉर कविता पटेल, थैंक यू सो मच डियर मैम, वांट टू प्लान मेकअप सेमिनार। हाँ जी, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, हम जरूर आएंगे आपके यहाँ पे। स्क्रीनशॉट लेने हैं, पोज दीजिए। अरे कोई बात नहीं, आज तो हमारे पोज लीजिए, एक ही स्क्रीनशॉट काफी है। कमेंट कोई नहीं, वो तो कमेंट ऑफ कर देती हूँ, ले लीजिए। वैसे 2 काफी है, आप ले सकते हो। So, यही 2 आज के लिए पोजेस है। ऐसी वैसी पोज हम आज नहीं देंगे, क्योंकि आज जो मेकअप हमने किया है अगर मैं इधर उधर पोज देने लगी तो शायद वो सही नहीं रहेगा। तो इतना पोज आई थिंक सही है। ये फोटोज आप ले लीजिएगा। और हम लोग ये वीडियोस वैसे तो सेव करने वाले हैं YouTube चैनल पे, तो आपको आना पड़ेगा इस वीडियो को देखने YouTube चैनल पे। सो YouTube चैनल है कविता पटेल मेकओवर। थैंक यू, बाय बाय।